क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। ममता, क्या हुआ ममता? दूर हटो, दूर हटो। ये आदमी मुझे मारना चाहता है, इसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हटो, मेरा होने वाला बच्चा। ये आदमी सिर्फ मुझे नहीं मारना चाहता, ये मेरे होने वाले बच्चे को भी मारना चाहता है। ये आदमी नहीं राक्षस है। ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे, जैसे खाई जाएंगे? ममता, मैंने कहा था ना कि मुझे ऑफिस जाना लेट हो रहा है। कहाँ है मेरा नाश्ता और टिफिन? अभी अभी तो नहा कर निकली हूँ, अभी तो मेकअप भी पूरा नहीं हुआ है मेरा, हेयर स्टाइलिंग भी करनी है, कम से कम आधा घंटा जाएगा मुझे। पर आपको कहीं जाना है क्या जो इतना तैयार हो रही हो? कहीं नहीं, मैं किसी बॉलीवुड की हीरोइन से कम हो गया? मैं ऐसे ही रोज खुद के लिए सजती हूँ। आप मेरे लिए बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड की हीरोइन। ममता, मैं भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पर डेली रूटीन, सुबह उठना, ऑफिस जाना, फिर वापस आना, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस कह रहा हूँ कि कल से तुम टाइम पे नाश्ता और टिफिन लगा दोगी मेरे लिए तो अच्छी बात रहेगी। घर से जाते टाइम रास्ते में कुछ खाए ना, और ऑफिस में कैंटीन तो होगा ही ना, वहाँ लंच कर लेना। वो तो ये सब रोज रोज नहीं हो पाएगा। पर रोज रोज का बाहर ममता, तुम कहीं उन मर्दों में से तो नहीं हो जिन्हें बीवी के रूप में नौकरानी चाहिए? हेलो भाभी। ममता, ये क्या जुम डाल रही है तुम दोनों भाइयों पर? इतनी बड़ी सरकारी नौकरी वाला दिन भर का थका मंदा रात में कड़छी चला रहा है। खाना तुम क्यों नहीं पका रही हो? भाभी, अगर मैंने यहाँ एक दिन भी काम कर लिया ना तो मेरा भी वही हाल होगा जो हर औरत का अपने ससुराल में होता है। मायके में तो घर के सारे काम करती थी तुम। भाभी, मैंने बहुत सोच समझ के सास ससुर बिना ससुराल वाले रिश्ते के लिए हाँ किया है, ताकि मैं ऐश की जिंदगी जी सकूं। समय बदल गया है और आजकल की लड़कियां घर के कामकाज नहीं करती हैं, और अगर इतना ही है तो 2 टाइम की नौकरानी लगवा लो। दीदी, ऐसा नहीं हुआ करता है।
भाभी अपना शरीर बिल्कुल नहीं हिलाती है। मेकअप, हेयर, कपड़े, फोन, सारा दिन तो इसी में लगी रहती हैं। यहाँ तक कि भाभी के सारे कपड़े भैया धोते हैं, सूखने भैया डालते हैं, तय करके भैया रखते हैं, इस्त्री तक भी भैया ही करते हैं। आप जाकर ना एक बार उनकी अलमीरा चेक करो, कपड़े ऐसे कूड़े की ढेर की तरह पड़े रहते हैं। मेरी अलमीरा की हालत भी वैसी ही है। दीदी तुम्हारी बात अलग है, तुम सरकारी जॉब करती हो, थक जाती हो, पर अगर अलमारी सही से रखोगे भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ममता की बात कुछ और है। मुझे भी मंजू दीदी की तरह सरकारी नौकरी करनी है। शायद घर में पैसे कमा कर लाऊंगी तो इनको अच्छी लगूंगी। तो इसमें रोने की क्या बात है? आंसू पोछो, पोछो अपने आंसू। दीदी, सुहागरात के दिन इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम इस घर की मालकिन हो, और अभी देखो ना कैसे शिकायत कर रहे हैं आपसे मेरी। तो इसमें रोना क्यों है? ये पढ़े लिखों का घर है, तुम्हें जो करना है करो। मैं भी देखती हूँ कौन टोका टाकी करता है ना किशोर? हेलो भाभी। ये मोबाइल फोन का फोटो किस लिए भेजा ममता? भाभी ये ना बाजार में नया फ़ोन आया है, इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, इससे बहुत अच्छी रील्स बनती है। मुझे ना ये वाला फ़ोन चाहिए। क्यों, अचानक से क्या हो गया? इन लोगों को ना सरकारी नौकरी का बहुत घमंड है। जितना ये पूरे साल में कमाते हैं ना, मैं रील्स बनाकर 1 महीने में कमा दूंगी। इन लोगों को दिखा दूंगी मैं कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मुझे बोलते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है ममता, लेकिन तुम्हारे हर नए शौक के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब जो चाहिए अपने पति से मांगो। भाभी मैं भैया से आपकी शिकायत कर दूंगी। तुम जो ससुराल में कर रही हो ना, उस वजह से तुम्हारे भैया पहले से ही तुमसे नाराज है। ठीक है, अब फोन रखो, मुझे घर में और भी बहुत सारे काम है। भैया ये चेकबुक। हाँ वो मेरे कमरे में जाके रख दे। जी भैया। ममता ये आप मेरे बैग में क्या कर रही हो? वो मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रही हूँ ना, तो पेन ढूंढ रही थी। अच्छा, अच्छी बात।
मैं हूँ आपकी अपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ममता सिंह। कैसी लग रही हूँ मैं? अब थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही होंगी। मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे अपना परफेक्ट फिगर बना सकते हैं, कैसे परफेक्ट मेकअप कर सकते हैं। तो मुझे फॉलो कीजिए, डीएम कीजिए और मुझसे प्राइवेट में बातें कीजिए। लव यू ऑल। हाय ममता, कैसी हो? अच्छी हूँ। अरे पास में किसी से मिलने आई थी तो सोचा तुमसे भी मिल लो। अकेले बोर हो रही होगी ना? अरे आओ ना, अंदर आओ ना। चलो चलो। दीदी आपकी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। ये डायमंड का नेकलेस कितना प्यारा है। थैंक यू। और आपका बैग भी कितना अच्छा है। आप कम से कम 2-3 लाख का सामान तो कैरी कर रही होंगी ना? नौकरी करती हूँ तो थोड़ा बहुत तो मेंटेन करना पड़ता है ना। वैसे मनोज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तुम भी एग्जाम दो। अगर कोई सरकारी नौकरी मिल गई फिर तो लाइफ सेट है तुम्हारी। दीदी क्या ये नेकलेस एक बार मैं ट्राई कर लूं? हाँ क्यों नहीं, ये लो। वाओ, दीदी एक बात बोलूं क्या ये नेकलेस आपको मैं 2-3 दिन के बाद लौटा दूं? हाँ ये भी कोई पूछने वाली बात है। रखो तुम। थैंक यू। ₹50,000 मैंने तो निकाले नहीं। अब मनोज, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट देखो, इससे ₹50,000 तुमने निकाले क्या? मैंने नहीं तो। उस दिन मैंने अपनी चेकबुक तुम्हें मेरे कमरे में रखने के लिए दी थी। भैया ये चेकबुक हाँ वो मेरे कमरे में जाके रख दे। जाली दस्तखत करके कहीं तुमने तो नहीं ₹50,000 निकाले? जाली दस्तखत और मैं भैया पे क्या बोले जा रहे हैं? मनोज तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे मोबाइल में मैसेज अलर्ट नहीं आता, तुमने उसका फायदा उठाया और मुझसे बिना पूछे ₹50,000 निकाले। भैया मैं कितनी बार कहूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर किसने किया? हाँ? भाभी कहीं आपने पैसे तो नहीं निकाले और ये नया मोबाइल खरीदा? अरे तुम अपने आप को बचाने के लिए तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? आप खड़े खड़े सुन रहे हैं बस। ये मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो और आप इसे कुछ बोल ही नहीं रहे। अगर आपको यकीन नहीं होता, ये फोन मेरे भैया ने मुझे दिया है, मैं अभी उन्हें फोन लगाती हूँ। रुकिए, अभी आपकी बात कराती हूँ। ममता प्लीज, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और देखो तुम रोना बंद करो। भाभी से माफी मांगो। दूर क्या रहे हो मनोज, अपनी भाभी से माफी मांगो। सॉरी भाभी। मैं इस घर की नहीं हूँ ना, बाहर वाली हूँ। तो किसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे? मैं पैसे नहीं कमाती, पति के ऊपर निर्भर हूँ, तो शक किसके ऊपर होगा? ममता देखो प्लीज रो मत। मनोज मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उन 50,000 का क्या किया। मुझे कल के कल वो 50,000 चाहिए और आज के बाद तुम मेरे कमरे में मुझसे बिना पूछे मत जाओ।
ममता, कहीं ममता गुस्सा होकर चली तो नहीं गई? ममता, 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 यहां पे भी नहीं। ममता, अगर आप लोगों को मुझसे बातें करना अच्छा लग रहा तो आप मुझे बहुत सारे कॉइन्स भेज सकते हैं, और अगर आपकी कोई डिमांड्स भी हैं तो आप मुझसे वो भी शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर पूरा करूँगी। लव यू ऑल। आप सोए नहीं अभी तक? मैं तो डर गया था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चली तो नहीं गई। देखो मनोज की गलती के लिए मैं तुमसे खुद माफी मांगता हूँ। गुस्सा छोड़ो, नीचे चलो। भाभी, मैं अच्छे से जानता हूँ चेक से पैसे आपने निकाले हैं। एक बार मुझे आपके खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर देखो मैं आपको कैसे एक्सपोज करता हूँ। फिर भैया भी आपको घर से निकाल देंगे। अच्छा, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? मैं भी देखती हूँ कैसे। मैं आपको 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। भाभी आप मुझे घर से बाहर निकलवाने वाले थे ना? अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? भाभी मनोज, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे घर से बाहर निकलवाओगे तुम? मनोज, किशोर! किशोर, बचाओ मुझे! भाभी देखो मनोज ने मेरे साथ क्या किया। वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसे पता था कि मैं बाथरूम में हूँ, फिर भी जबरदस्ती बाथरूम में घुस गया। मनोज, क्या कह रही भाभी? भैया ये झूठ बोल रही हैं। मैंने इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। किशोर, पता नहीं मैं अपने घर में कितनी सेफ हूँ। तुम पुलिस को फोन करो। पुलिस? नहीं नहीं भैया, मेरा विश्वास कीजिए। ममता, सगा भाई है मेरा। पुलिस आई तो मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। एक शर्त पर, मनोज को अभी के अभी ये घर छोड़कर जाना होगा। भैया ये इसका एक प्रपंच है। ये हम दोनों भाइयों के बीच में दरार डालना चाहती है। दरार तो पड़ चुकी है मनोज, क्योंकि तुमने हरकत ही ऐसी की है। तुमने चेक के साथ पहले किया, फिर उसके बाद अपनी सगी भाभी के साथ। भैया मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए शर्म आती है। निकल जाओ यहां से, जाओ जाओ।
वो दीदी से तुमने जो नेकलेस लिया था वापस क्यों नहीं किया? क्या? उन्होंने बोला था कि गिफ्ट समझ के रख लेना। कैसी है ना तुम्हारी बहन? मैं तो कभी किसी को कोई चीज दे दूं तो दोबारा उससे पूछती तक नहीं। पर तुम्हें उनसे कुछ मांगने की जरूरत क्या है? कि मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते शॉपिंग कराई थी, ज्वेलरी भी दिलाई थी। अरे वो तो 5 सेट थे 5 दिन के लिए। मैं कभी अपने कपड़े रिपीट नहीं करती हूँ। एक काम करो, मुझे अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड दे दो। ये? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? घर पे तो रहती हो पूरे दिन। अरे तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस का मंथली पास है, कैंटीन में मंथली खाना मिल जाता है। कमा किसके ले रहे हो? मेरे लिए ही कमा रहे हो ना। दो इधर। समझ गई मैं। तुम्हें मेरी ज्वेलरी मेरे कपड़ों से ही प्रॉब्लम है ना? ठीक है, 1 मिनट रुको। क्या? अरे ममता, ममता ये कपड़े क्यों फेंक रही हो यहाँ पे? ममता, आज मैं इस सारे कपड़ों में आग लगा दूंगी। आज से मैं सिर्फ एक कपड़े में जीऊंगी। पागल हो रही, समझ में आ रहा है ये सब जल जाएगा। ममता, ये लो। भैया प्लीज़ दरवाज़ा बंद मत कीजिए। मैंने आपको कितनी कॉल की लेकिन आपने मेरी एक कॉल नहीं उठाई। आई वांट टू शो यू समथिंग। देखिए अभी तो एक और वीडियो है। अरे हटाओ यार, मैं ये सब नहीं देख सकता। और क्या ये सब ममता? ये सब मैंने मनोज के कहने पर किया। मैं इसकी चाल समझ ही नहीं पाई। ये मुझे पाना चाहता था और जब मैंने मना किया तो भैया इसने बहुत सोच समझकर मुझसे बदला निकाला। और वो चेक
वो भी मुझे मनोज ने ही दिया था। वो पैसे निकालने को भी इसी ने बोला था। तुम्हें दामाद जी से ये बात क्यों नहीं बताई? इसने बोला था कि अगर मैंने इनसे शिकायत कर दी तो ये इनको सरकारी नौकरी से सस्पेंड करवा देगा। ये क्या बोले जा रही हैं आप? क्या क्या? हाँ, तुमने तो बोला था मुझे कि भाभी अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाओगी तो आप लाखों कमा सकती हो, बस थोड़ी सी स्किन शो करनी पड़ेगी। भैया बस मेरी इतनी गलती हो गई कि मैं इसकी बातों में आ गई। भैया आप तो मुझे इतने सालों से जानते हैं ना, कभी भी स्कूल में कॉलेज में मेरी कोई शिकायत आई है क्या? मैं कभी चोरी करूंगी क्या? मैं ऐसे गंदे वीडियोस बनाऊंगी क्या? किशोर आप तो मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कभी भी जिससे परिवार का नाम खराब हो। अगर आप सब चाहते तो मैं गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाने को भी तैयार हूँ। देखो दामाद जी, आप दोनों भाई अपने बीच का जो मैटर है ना, जैसे सुलझाना है सुलझाइए, पर मेरी बहन को बदनाम मत कीजिए, उसकी जिंदगी खराब मत कीजिए। आप बता रहा हूं मैं, अगर उसमें कोई खोट होता ना तो सबसे पहले मैं उसे सजा देता। समझ रहे हैं आप? आप दोनों देख लीजिए। कैसे पैसे कमाऊं? कुछ पैसे कमाने का तो एक ही रास्ता था, वो भी बंद हो गया। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट जिंदगी भी चाहिए और बहुत सारे पैसे भी, लेकिन मुझे काम नहीं करना। शादीशुदा हो तो तलाक ले लो, पैसा प्रॉपर्टी जो भी चाहिए एलिमोनी में मांग लो। किशोर, तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलकर मेरे भैया भाभी के सामने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। अब मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक? ममता पागल हो गई हो क्या तुम? तलाक हमारे संस्कारों में नहीं, पर मैंने तुम्हें आजीवन अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा है और मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। किशोर तुम क्या सोचते हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तलाक चाहिए और तलाक के बाद तुम्हारी आधी सैलरी भी चाहिए, वरना सालों तक तुम्हें कोर्ट में घसीटती रहूंगी मैं। 1-2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, सोच के जवाब दे देना। ममता, क्या हुआ ममता? दूर हटो, दूर हटो। ये आदमी मुझे मारना चाहता है, इसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हटो, मेरा होने वाला बच्चा। ये आदमी सिर्फ मुझे नहीं मारना चाहता, ये मेरे होने वाले बच्चे को भी मारना चाहता है। ये आदमी नहीं राक्षस है। इसका बच्चा गिर गया, अब इसकी जान भी ले लेगा क्या? अरे नालायक, मासूम बच्चे पर जुल्म करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अरे तुम्हारी नई नीति है तो कोई बात नहीं, उसको तलाक दो, खुद भी जियो और उसको भी जीने दो। मैंने इनको इतनी बार बोला
कि आप मुझे नहीं रखना चाहते तो मुझे तलाक दे दो और मुझे मारो मत। और ये आदमी है ना, ये मुझे छोड़ रहे हो और रोज मेरे ऊपर जुल्म भी करता है। बेटा, तुम्हारा मायका कहाँ है? हम तुम्हें छोड़ाते। चलो उठो। अरे मायके को नहीं, पुलिस स्टेशन कॉल लगाइए। ऐसे आदमी को तो पुलिस में ही देना चाहिए। सही कह रहे हो तुम, इसे तो पुलिस स्टेशन में ही भेजना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं अपने पति को पुलिस में नहीं भेजना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए ना, आप मुझे मेरे मायके में ही छोड़ाइए। नहीं नहीं, ये आदमी मुझे हाथ नहीं लगाएगा। ममता, तलाक से 2 घर बर्बाद होंगे। क्या तुम चाहती हो ऐसा? बताओ मुझे। आई प्रॉमिस किशोर तुम्हारी सारी बातें मानेगा। दीदी, मुझे आपके जैसी लाइफ चाहिए। नौकरी हो, पैसा हो और कोई परेशान करने वाला ना हो। हाँ, तो मैंने तुमसे कहा था ना कि सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं दो, मेहनत करो। दीदी, मैंने पूरी जिंदगी कोशिश की पढ़ाई करने की, पर मुझसे नहीं होती ये पढ़ाई वढ़ाई। आपको कैसे मिली ये सरकारी नौकरी? मत पूछो, ये नौकरी मुझे ऐसे ही नहीं मिली है। इसके लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मैंने अपना पति खोया है। मैं रोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए ये बात मैं किसी को भी बताना नहीं चाहती। पति के मरने के बाद उनकी जगह अनुकंपा के आधार पर ये नौकरी मिली है मुझे। दीदी, मेरी मानो तो इस शादी को दोबारा मौका दो, क्योंकि अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। दीदी, मैं आपके सर की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ये शादी जरूर निभाऊंगी। किशोर, किशोर, किशोर उठिए। चलिए। बात कर रही हो? किशोर, नाश्ता बनाना है। पर ये तो बात गलत है ना। सुनिए, आपका टिफिन।
प्यार से दूध पिलाने का असर बहुत गहरा हुआ है। सांस तो अभी भी चल रही है, मतलब सिर्फ बेहोश हुए हैं मेरे पतिदेव। लेकिन तुम्हें आज मरना ही होगा। हेलो हेलो, हाँ मंजू दीदी, ये किशोर के अचानक से सीने में दर्द उठा और अब ये कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ डॉक्टर को फोन कर दिया, प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए। हाँ क्या हुआ इन्हें? वो इनके सीने में दर्द उठा था, उसके बाद से कुछ बोल ही नहीं रहे। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर, ये मर चुके हैं। किशोर, किशोर, भैया किशोर मेरे भाई। ये नींद की गोली कौन खाता था? भाभी, कहीं आपने भैया को नींद की गोली देकर उन्हें मार तो नहीं डाला? मनोज, नहीं भाई, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं भाई, भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया मनोज। झूठ बोल रही हैं आप, आपने भैया को मारा है। दीदी, आपको कैसे मिली ये सरकारी नौकरी? पति के मरने के बाद उनकी जगह अनुकंपा के आधार पर ये नौकरी मिली है मुझे। ये ऐसा तो नहीं कि मैंने जो तुम्हें अपने पति वाली बात बताई थी, तो तुमने मेरे भाई की नौकरी पाने के लिए उसे मार डाला? नहीं नहीं दीदी, आप क्या बोल रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैंने कुछ नहीं किया, ये सबके सब मिले हुए हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने अगर कुछ किया नहीं है तो डर क्यों रही है? ड्रामेबाज, ले जाओ उसे यहाँ से। भैया, भैया मेरी बात तो सुनिए एक बार।
पुलिस ने किशोर सिंह का पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि उसकी मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि उसे गला घोंट कर मारा गया था। साथ ही उसके खून में अत्यधिक मात्रा में नींद की गोलियां भी पाई गईं। पैसों की लालची और आजादी के साथ एक खुली जिंदगी जीने की चाहत रखने वाली ममता अब अपने जीवन के आने वाले कई साल जेल की काल कोठरी में बिताएगी। यहां सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ममता जितनी तेज दिमाग थी, अगर उसने थोड़ा भी मेहनत की होती तो शायद अपनी ही काबिलियत के दम पर वो सरकारी नौकरी पा जाती। ये वास्तविकता से कटकर सपनों की दुनिया में जीने की चाह, सब कुछ पाने की लालसा अक्सर इंसान को मुसीबत में ही डालती है। ऐसे लालची लोगों को पहचानना सीखिए और उनसे जरा अलर्ट रहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।